वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात पर तशवीश का इजहार करते हुए PTI की कोर कमेटी ने एक हंगामी इजलास में हुकूमती कमीशन के क़याम को मुस्तरद कर दिया है और मामला सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने लाने का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानिब पंजाब बार काउंसिल, लाहौर बार एसोसिएशन के जजेस के ख़त में दर्ज इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में आज तक किसी इंक्वायरी कमीशन या तहक़ीक़ाती कमेटी की रिपोर्ट का नतीजा नहीं निकला है। मिसाल के तौर पर फैज़ाबाद धरना कमीशन की पेशरफ्त और हालिया शहबाज हुकूमत के ऑडियो लीक्स कमीशन का इंजाम हमारे सामने है। माजी में हमूदुर रहमान कमीशन, एबटाबाद कमीशन, मेमोगेट कमीशन, लाल मस्जिद कमीशन, साना मॉडल टाउन कमीशन वगैरह वगैरह के नताइज अब आज तक हमारे सामने नहीं आए हैं। इस मौजू में बात करते हैं और इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान में अदालती उमूर सुप्रीम कोर्ट उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट जनाब हसनात मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। ये जो सिलसिला शुरू हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान के शिकायत का, और जो कि बहुत ही होशरुबा इल्ज़ामात उसमें थे, बहुत ही सीरियस इल्ज़ामात थे, उसका अब ऐसा लगता है कि ड्रॉप सीन हो गया है और बज़ाहिर ये लगता है कि अब ये बात बाहम तय हो गई है सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान कि एक अदालती कमीशन बनेगा जो कि रिटायर्ड जज होंगे और सिंगल रुकनी, वो इस मामले को देखेगा, कितने दिन में फ़ैसला करेगा, क्या जो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो अभी हुकूमत खुद तय करेगी। फिर उसके बाद ये तय हुआ है, जैसा कि इसमें कहा गया है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से प्रेस रिलीज़ आया है, दूसरी जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई उसके बाद, कि ये भी तय हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर किया है दैट ही विल बी टेकिंग अदर अप्रोप्रिएट मेजर to ensure an independent judiciary, including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with the paragraph 53 of Suo Motu number 7 2017 the फैज़ाबाद धरना। गोया के मुताल्लिक़ा इदारों को सख्त अहकामात जारी किए जाएंगे कि वो अदलिया की आज़ादी में किसी सूरत से दखल ना दें। दूसरी चीज़ ये कि कानून बनाया जाएगा इस हवाले से, और उसको वो कानून होगा वो जो कि फैज़ाबाद धरने में दिया था सुओ मोटो केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपना है, उसका पैराग्राफ जो 53 है उस पर अमल किया जाएगा। तो ये मजबूरी तौर पे इसका हल निकाला गया इस पूरी सूरत हाल का। जी बिल्कुल कमरान साहब, ये जो आज स्टेटमेंट जारी हुई है, 2 दिन की जितने भी डेवलपमेंट हुई उसका बताया गया है कि सबसे पहले जो आज बात ये रिवील हुई है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने 26 तारीख को अपनी रहायश पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुलाया था और फर्दन उनके जो भी उनकी शिकायत थी वो सुनी। उसके बाद जब ये लेटर लीक हो गया, फिर उसके बाद वो उनका है कि मेरी अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर से मुलाकात हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेम्बरान से बात हुई, उसके बाद फुल कोर्ट की मीटिंग हुई और फुल कोर्ट में वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी मेम्बरान ने उनको इस बात का कहा कि ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि सारे जजेस इस चीज़ पे हामी नहीं थे कि उनकी मुलाकात जो है वो चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ से हो। तो मेजॉरिटी ने उनको कहा कि मिलें, और जो मुलाकात में उन्होंने जो है वो बड़ा वाज़ेह कहा कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और जो फैज़ाबाद धरना की जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सब कुछ किया जाएगा। ये जो है वो उसका खुलासा है जो स्टेटमेंट जारी हुई। और फिर जो वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई, फिर फुल गोया मुझे मेरा तासुर ये है साथ मलिक साहब के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट बहरहाल ये चाहती है कि ये रोज़ाना की शिकायत सामने आती हैं, और इसका देरपा हल ये है कि इस हवाले से एक तो एक मुसल्लम कानून साजी की जाए। जो फैज़ाबाद धरने का केस है, ज़ाहिर है कि वो जो पैराग्राफ 53 है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, और इस मामले की तहक़ीक़ात की जाए, और फिर शायद मज़ीद कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि बहुत ही एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स जाएँ मुताल्लिक़ा इदारों को कि वो किसी सूरत में अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो ऐसा लगता ये है, बज़ाहिर हमें मैं बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि उनका ख्याल ये है कि हम इसका एक ठोस और देरपा हल निकालें। इस पैराए में ये मुमकिन होगा? देखिए कानून से ज़्यादा आइन में भी बड़ा वाज़ेह है इदारों की
डोमेन का बताया गया है, ट्राकोटमी ऑफ पावर, और हर इदारे की बताया गया है कि उसने क्या क्या करना है और क्या चीज़ गलत है। तो आइन भी बड़ा वाज़ेह है। ठीक है, लेजिस्लेशन अच्छी बात है, उसमें होनी चाहिए और लेकिन बात यह है कि जो ऑप्टिक गया है, जो कुछ आज 2 दिनों में किया, वो कोई अच्छा नहीं गया। जिस तरीके से जो है वो इस मामले को डील किया गया, ये करना था तो फुल कोर्ट बुला के जुडिशल साइड पे ये मामला देख लेते, अटॉर्नी जनरल को बुला के सारी ऑडियंस सब पब्लिक के सामने ये चीज़ें हो जाती, तो ये शकूक व शुबहात जो बहुत ज़्यादा जो है वो जन्म ले रहे हैं, ये ख़त्म हो जाते। लेकिन जो मीटिंग फिर बंद कमरे में हुई, अब उसमें जो है वो ये बात की गई कि जी ये कहा गया ये तो लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो डेटरस बनना था जुडिशरी, कभी भी हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे जब भी कोई बात आई है तो स्टैंड लिया गया है। लेकिन यहाँ जो है वो ये मामला जो इंक्वायरी का है, ये कमीशन की प्रपोजल, अब ये नहीं बताया गया कि ये प्रपोजल किस तरफ से आई है, हुकूमत की तरफ से आई है या ये भी चीफ जस्टिस काजी फाइसा की तरफ से आई है। और ये मामला जो है वो आई है बात कि ये कि हमने नहीं, ये आपने देखा आज़म नज़ीर तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी तजवीज़ थी ये, और चीफ जस्टिस ने उसको एग्री किया। ये तो आज़म नज़ीर तारण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर ये तजवीज़ लेके गए थे। जी बिल्कुल, वो उन्होंने कहा, लेकिन प्रेस स्टेटमेंट में ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा जी ड्यूरिंग द मीटिंग ऐसी एक प्रपोजल आई, ठीक है उनकी तरफ से आई हो, लेकिन बज़ाहिर जो इतलात भी हैं कि इसमें भी जजेस की स्ट्रॉन्ग डिसेंट है कि क्या इंक्वायरी कमीशन देखिए इसको तो शायद मेरे ख्याल में केटर भी किया गया है। और साहब एक बात तो है ना कि इस किस्म का मामला हो और जहाँ 17 अशखास बैठे हों, कहाँ के 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, तो डेसेंट तो होगा, इख्तिलाफ राय तो डेफिनेटली होगा। और ये प्रेस रिलीज जो आज सुप्रीम कोर्ट से 2 फुल कोर्ट मीटिंग के हवाले से है, उसमें इस बात पे बड़ा एहतियात से काम लिया गया है कि ये नहीं कहा गया है कि उसमें कितनी तकसीम थी या क्या इस सिलसिले में जो है वो इख्तिलाफ राय थी, क्योंकि आखिरी लाइंस भी ये थी कि आज की जो डेवलपमेंट हुई थी उसको फुल कोर्ट के सामने रख दिया चीफ जस्टिस साहब ने और वो उनको ब्रीफ कर दिया, दैट्स इट। इसके आगे नहीं है कि उस पर क्या बातचीत हुई या कितना इख्तिलाफ राय हुई। मगर एक बात बहरहाल है कि जो दूसरे सीनियर मोस्ट जज हैं, पुनी जज हैं जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, वो बहरहाल इस पूरे प्रोसेस में जस्टिस काजी फायदीसा के दाएं हाथ पे बैठे रहे और वो इसमें बराबर के शरीक थे। तो गोया ये खाली चीफ जस्टिस का फैसला नहीं है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उनकी वज़ीर आज़म से जो मुलाकात में भी वो थे। इसके अलावा भी जो है वो हम देखते हैं कि वो किसी तरह भी कोई इतना माजी में जिस तरह सीनियर पुनी और चीफ जस्टिस में इख्तलाफ नजर आए, वो इस तरह की नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। अब देखना है कि, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने होमवर्क पूरा किया, बार के जो आला अहदेदार थे उनसे भी मुलाकात की, हुकूमती अहदेदारों से भी मुलाकात की, और एक इंक्वायरी कमीशन, और इंक्वायरी कमीशन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये बात अब एंडोर्समेंट हो गई है। इस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन तो हैं वकला की तरफ से भी, लेकिन अब ये हो चुकी है ये मामला। अब इसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कितना सिक्योर करना है, ये अब वक्त ही बताएगा।